आज हम बात करेंगे एक्स नेवी ऑफिसर 8 जिनको कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। आज वो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया वापस आ रहे हैं। कतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मुल्क है और उन्होंने इस 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में उम्र भर कैद और इसके साथ साथ सजाए मौत की सजा सुनाई और आज जो है वो वापस आ गए। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया। कतर जलवा है हमारा। कतर ने ये क्यों किया? हम मानते हैं कि भारत कतर से जो है LNG खरीदता है, 40 से 45% डील करता है। वो डील जैसे ही भारत ने कैंसिल की उन्होंने अपने सारे कानून चेंज किए और फटाफट उनको इंडिया वापस भेज दिया कि भाई आप हमारे साथ डीलें खत्म ना करो। बात तो सही है जी मिस। आजकल जो दुनिया चल रही है वो बेसिकली चल रही है ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ से। जंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और वो बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो लाजिम बात है कतर के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है और उसके लिए तेल गैस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा वो उससे ले रहे हैं। तो लाजिम बात है उसकी बात माननी पड़ेगी। भाई मज़ा आया। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो कस्टमर जो है वो इसके बहुत बड़े कस्टमर है। जब हमने देखा जब उन्हें कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई, कतर में इस्लामिक शरिया है, खाओ माँ कसम, तो भारत को गुस्सा भी अफसोस हुआ। लेकिन उन्होंने कतर की मिन्नतें नहीं की बल्कि अफ्रीका में जाके मोज़ाम्बिक एक जगह है वहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके कहा कि हम यहाँ से LNG निकालेंगे, यहाँ से हम नेचुरल गैस अब आए ना लाइन पे निकालेंगे। जाओ कतर, हम तुमसे गैस ही नहीं लेते। कतर इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। आप देखिए इंडियन मार्केट की पावर है कि उन्होंने बगैर मिन्नतें किए हुए अपने 8 बंदे छुड़वा लिए। बेटा है ना, बेटा बन के रहे। ये बात अब मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करूंगी। जाहिर है पाकिस्तानी अपने मसाइल को भी डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। हम लोग आप लोगों का दुख समझ सकते हैं, मत रोइए प्लीज। लाखों पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज की जेलों में बंद है, जिसमें सरकारी ऑफिसर्स भी हैं। जो गरीब पाकिस्तानी वहां पर जाते हैं जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा बात नहीं है। हमारी इन 5 साल हुकूमतें गुजरी हैं, इससे पहले भी बहुत से लोग हैं। किसी ने अपने पाकिस्तानी की रिहाई के लिए ना मुतालबात किए। बात तो सही है। एक दफा इमरान खान 3000 कैदियों को छुड़वा के लेके आया। अगर आज भी इंटरनेट देखे, लाखों पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी जेलों में बंद है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन उनकी रिहाई के लिए कोई मुतालबा नहीं। आज तक हम आरफा सिद्दीकी जो है उसकी बात करते हैं, हम उन्हें नहीं छुड़ा सके। तो हम अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं सीखते? कैसे तुमसे ना हो पाएगा। पॉलिसीज है उनकी। हमने IMF को बिल्कुल घेरे में लिया हुआ है। हम IMF की तरह की वजह से कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा बेसिकली ये चीज़ें। सेकेंडली हमारे आज़ाद पॉलिसीज़ जो है वो आज़ाद नहीं है, तो हम उस तरह वो किसी से बिजनेस नहीं कर सकते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। उससे कोई मतलब जिस तरह उसने बात मनवाई कि बंदे छुड़वाए, इस तरह वो हम नहीं कर सकते अपने बंदों को। और अच्छा हम क्यों नहीं कर सकते? इंडिया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हम आज़ादाना पॉलिसीज नहीं है हमारी बेसिकली। ये है कि हम ट्रेड ही नहीं करते, भीख मांगते। कोई तो वजह तो है ना। तो भीख मांग के IMF ने हमें घेरे में ले लिया। हमारी पॉलिसीज जो है उसकी कंट्रोल में है, तो हम नहीं कर सकते। अब आए ना लाइन पे। अच्छा, अब ट्रेंड क्या चल रहा है जी? इस्लामिक कंट्रीज डर गई हैं। इस्लामिक कंट्रीज जो है वो सारे जो अगर देखा जाए तो वो फंसी हुई है इन चीज़ों ये भगवान क्या जुल्म है में कि वो उसके आज़ादाना पॉलिसीज़ नहीं है। जिस तरह इंडिया जो है, इंडिया की आज़ादाना पॉलिसीज़ है। जिस ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हाँ, वो ईरान के साथ भी कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। हालांकि ईरान हमारे पड़ोसी मुल्क है। नहीं तो हम पड़ोसी मुल्क से एक चीज़ खरीदेंगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। जब इंडिया ने कुछ करना होता है वो कर लेता। वो किसी से नहीं डरता, ना वो अमेरिका से डरेगा, ना वो कनाडा से, ना यूरोप से डरेगा। इज्जत करते हैं लोग आपकी। और अपने मुल्क के अंदर हमें ये बताया जाता है कि भाई सारा कुछ जो है ऑर्डर्स तो बाहर से आते हैं, मुल्क के अंदर चूतिया बनाया तुमको। तो हम इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर के लिए वो उसके भागदौड़ में है। हम जो वर्ल्ड पावर की भागदौड़ में। हाँ, तो मतलब आप देखें और इसके जो बिजनेस है, उसके जो इकॉनमी है वो तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ
कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नंबर पे है, नंबर पे है, और हम तो मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं उसकी बात तो सही है। तो हम इसके साथ कंपैरिजन क्यों करें? हम तो फिर कंपैरिजन तो इस बेस में नहीं कर सकते, फिर पॉलिसीज तो बहुत दूर की बात है। सर कतर से 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को वापस लेके आना, आपको क्या लगता है उनकी कितनी बड़ी जीत है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है, पावर है, पावर के मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं तुम। और इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि जज्बे से कुछ नहीं होता। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल अपना बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि हर बंदा एक दफा सोचे कि अगर मेरा इनके साथ बिजनेस खराब हो गया ना तो मेरी इकोनॉमी बंद हो जानी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम बिजनेस पे ज्यादा तवज्जो देंगे, हम डेवलपमेंट पे तवज्जो देंगे, हमारे नहीं जो है मांग ज्यादा हो जाए वर्ल्ड में, जिस तरह अब हम इसराइल जो है उसकी मांग मतलब उसकी पावर कितनी है, कितनी, अरे कहना क्या चाहते हो? हमें 90,000 है, कितनी मतलब उसकी है तो 90 लाख है, सॉरी तो 90 लाख के करीब है। वो पूरी दुनिया पे वो कर रहे हैं क्योंकि वो उसके एजुकेशन है, वो उसमें डेवलपमेंट है, उसने पूरे वर्ल्ड को बिल्कुल गोरे में लिया। इस तरह इंडिया भी उसकी बहुत बड़ी मार्केट है और उसकी डेवलपमेंट है इतनी, जलवा है हमारा। इंडिया तो हमसे, हमारे टेक्सटाइल से ज़्यादा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर मतलब वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो वो उसके साथ हाँ ITs में, तो वो हम तो इसके साथ मुवाजना कर नहीं सकते, वो बहुत बस हवा निकल गई आगे है हमसे। तो हमने इन चीज़ों पे डेवलप मतलब जंग से ज़्यादा हमें डेवलपमेंट इन चीज़ों पे बिजनेस पे तवज्जो नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।